बाद वार्ड नंबर 29 से तुम्हारे नाम से वार्ड नंबर 30 से चंदन मानव जी, वार्ड नंबर 31 से महेश जी कटारिया, इनके स्वागत के लिए गोपाल लाल जी गुप्ता और वालिका जी हटाना बता रहे हैं। वार्ड नंबर 32 से श्री आसिफ खान जी, श्री आसिफ खान वार्ड नंबर 33 से श्री गौरव जी के स्वागत के लिए मैं दीपक जी शर्मा और अशोक जी गुप्ता वार्ड नंबर 33 से श्रीमती रामपति बाई, वार्ड नंबर 36 से श्री वार्ड नंबर 33 से श्री कविता जी, वार्ड नंबर 38 से श्रीमती सावित्री जी, राजेश जी खंडेलवाल पढ़ा रहे हैं स्वागत के लिए। हमारी बहन श्रीमती सावित्री जी को उसको भेंट करें और उन्हें सम्मान करें। उसके बाद वार्ड नंबर 39 से श्री जी विजयवर्गीय, श्री जी विजयवर्गीय, वार्ड नंबर 40 से श्रीमती सुजीना जी, 41 से श्री राजेश जी, 42 से श्रीमती सुनीता जीना जी, इसके स्वागत के लिए मैं राजेश जी से डॉक्टर मनोज जी, नरसिंह जी गुप्ता आप पढ़ा रहे हैं। अंकित है क्या? अंकित आ गया। इसके बाद श्री विकास कुमार जी गोयल, वार्ड नंबर 43 से विकास जी पधारे हैं। पटाना साहब प्रकाश शंकर जी ने भारत में कर आपका पहना कर और प्रदान कर उसका अभिनंदन करें।
श्री रणसिंह जी गुजर साहब, वार्ड नंबर 44 से अभी निर्वाचित हुए हैं और पहले भी उनका परिवार लगातार वार्ड से दूसरा चला आ रहा है। परिवार रूप से भारी मतों से आप हमेशा जीतते आए हैं। बहुत ही अच्छी आपकी वार्ड में साथ है। प्रमोद जी मोदी बनाए और रणसिंह जी का स्वागत करें। उन्हें माल्यार्पण कर साफा पहना है और मोदी इनके साथ में श्री सुरेश चंद जी शर्मा साहब भी पधारे और शर्मा के कार्यकारिणी सदस्य हैं और स्काउट टीचर हैं। श्रीमती बबीता देवी जी, शिवहरी जी, आदरणीय शिवहरी जी, वार्ड नंबर 46 से सुरेश जी और मोदी जी, मनीष जी शर्मा साहब शिवहरी जी का स्वागत करें। गौशाला परिवार से जुड़े कोई भी सदस्य रहे हों बताएं। देश प्रकाश जी पूर्व महामंत्री यदि यहाँ पहुंचे हैं तो बताएं। अरविंद जी एडवोकेट, शिवहरी जी के स्वागत के पश्चात वार्ड नंबर 47 से श्रीमती सुशीला जी, श्रीमती रेणु जी पधारे। रेणु जी आगे आप आ जाए। वार्ड नंबर 48 से श्री विनोद कुमार जी और इसका स्वागत करेंगे हमारे युवा ये दोनों सबसे बड़े विद्यावान है और अभी हाल ही में जुड़े हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन इन्होंने दिलवाया है। वार्ड नंबर 49 से गोविंद प्रसाद जी, वार्ड नंबर 50 से श्रीमती शाहिद बानो, 51 से श्री मशरूफ अहमद जी, कोई प्रतिनिधि के रूप में हमारे वहाँ वो भी आए। शाहिद बानो के परिजन है। वार्ड नंबर 51 से मशरूफ अहमद जी,
आए क्या? वार्ड नंबर 52 से श्रीमती गीता शर्मा जी, 53 से श्रीमती नीरज दीक्षित, 54 से मोहम्मद उमैद जी, इंद्रदेव जी लड़का और सुरेश जी शर्मा दोनों आ जाओ आगे से स्वागत कर दें। वार्ड नंबर 55 से ठाकुर जी, ये दोनों शामिल हो गए। बहुत बधाई दोनों को। वार्ड नंबर 56 से आजाद खान साहब, ये आजाद खान दे दो, ये मुख्तार बेगम जी वार्ड नंबर 57 से, ऐसा कृष्णन जी से आगे तो हमारे मुख्य अतिथि ने कहना है। वार्ड नंबर 58 से वार्ड नंबर 41 से श्री राजेश जी, और हमारे गौशाला समिति में जो पदाधिकारी अगर अभी बना रहे हैं वो भी आ जाए आगे सम्मान करने के लिए। घनश्याम जी, वार्ड नंबर 59 से कुरैशी जी, और वार्ड नंबर 60 से बानू जी, ये जीतू जी यादव भी बता चुके हैं। आगे आपकी बेटी तो और वैसे तो हमने क्रम से सबके नाम यहाँ बोले हैं, लेकिन फिर भी उस समय नहीं आ पाए हो कोई पार्षद मामला वो भी बना रहे हैं, तो उनका स्वागत है, कृपया यहाँ आगे आए। गौशाला परिवार आपका स्वागत करता है। अतुल जी को अतुल जी आओ।
मैंने सुनील बुलाया था कि चले गए थे। वार्ड नंबर 10 की प्रत्याशी मनीषा जी के हस्बैंड है अतुल जी शर्मा, इनका स्वागत करें। विजय जी उन्हें शॉल ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमारे पधारो आगे जाओ। रुक्मणी जी, श्रीमती रुक्मणी जी, वार्ड नंबर आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। पार्षदों और मंच के सम्मान के बाद कुछ ऐसे लोगों का भी यहाँ सम्मान किया जाएगा जो इस गौशाला के लिए प्रमुख रूप से सेवाएं देते हैं और गौशाला में आके सहयोग प्रदान करते हैं। भावनाओं का भी सम्मान किया जाएगा। तो मैं उन लोगों के नाम बोल रहा हूँ। श्री केशव जी अग्रवाल, खाटू श्याम मित्र मंडल उदयपुर अध्यक्ष हैं आप। माल्यार्पण करें और इन्हें छोटी प्रदान करें। करिए आपका विशेष सहयोग रहता है गौशाला के प्रति। कौशल जी बोहरा, श्री कौशल जी बोहरा और विजय जी दोनों का सम्मान करें। आप भी खाटू श्याम मित्र मंडल के सदस्य हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमारे पूर्व चेयरमैन संगीता जी के सचिव हैं। रेणुआ जी पूर्व पार्षद नगर परिषद, इनका स्वागत करेगी हमारी संगीता जी होगा। अकेला जी, कल्पना जी शुक्ला, डॉक्टर योगेश शर्मा, और योगेश जी हैं। हाँ योगेश जी डॉक्टर योगेश जी कभी गौशाला में से सहयोग रहता है। सभी इन्हें कहा जाता है व्यवस्थापक नेहरू गौशाला हिमांशु कौशिक और असित गोयल। और दोनों युवा साथियों पर जो राम गोपाल जी भाई सभी पर आए हैं स्वागत के लिए स्वागत करें और जोरदार तालियां
महिलाओं की जो गौशाला है हमारी, तो इसी का एक शाखा है। ये दोनों युवा जब से आए हैं, संगठन से जुड़े हैं, तब से इसकी काया पलटी है। बहुत सारा आर्थिक सहयोग भी देता है गौशाला के लिए। वृद्धाश्रम वाली जो हमारी सरकार है, उसकी व्यवस्था प्रमोद जी मोदी पधारे। प्रमोद जी की भी कितनी सारी चीजें समय था, क्योंकि पिछले 2 साल में भी गौशाला का अध्यक्ष मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे आदमी है। बली जी हरिराम जी बोलकर फरमाएं इसके बारे में। और उसके बाद में हमारे भाई उत्तम जी जो निर्माण योजना उसकी देते हैं, उनका स्वागत है मेरे साथ से करवाना चाहेंगे। उन्हें माला पहनाकर अब ऐसे लोगों का सम्मान हुआ तो गौशाला में आगे आकर गौशाला में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सुरेश जी शर्मा प्रिंसिपल, सुरेश जी शर्मा का हमारे हैं, उन्होंने गौशाला को अभी 21,000 रुपये का योगदान दिया है। चाहे वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनका स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर मनोज जी जैन भगवान हॉस्पिटल वाले, उन्होंने 11,000 रुपये अभी हाल ही में दिए हैं। दामोदर जी गोयल बहुपुरा वाले 15,000 रुपये उन्होंने गौशाला को समर्पित किए। बनवारी लाल जी गुप्ता डोलेटा वाले 5100 रुपये उन्होंने अभी दिए हैं। उनमें से गोपीना आ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी गुप्ता नई मंडी 5100 रुपये। पवन जी शर्मा 5100 रुपये। जितेंद्र जी मंगल 5100 रुपये। आए क्या साहब, ये जो नाम मिले हैं उनमें से यदि कोई आए हुए हैं उधर, तो नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको अगर यहाँ उपस्थित है तो कृपया सामने आए मुझके पढ़ाए। और हम मंडल के हमारे मुख्य सचिव और वाले ओम प्रकाश जी सरपंच वाले, इनकी तीनों गौशाला नामों था 1 महीने से सब्जी वगैरह की सेवा। राजेंद्र जी स्वराज मेडिकल वाले, उन्होंने 500 रुपये समर्पित किए हैं। मेरा नाम क्या है? हेमंत जी भाई साहब हमारे बहुत बड़े दाता है। 8,000 लोग 50 मन गौशाला भाई साहब की प्रति मंथ की सेवा जो है गौ सेवा के प्रति समर्पित है। 8,000 रुपये प्रति महीना गौशाला को भी प्रदान है। नहीं भाई साहब बांधा है या बांधा रहा तो व्यवस्था सही है भाई, ये तो जिम्मेदारी का इजाफा है। लो सर जी
हेमंत जी भाई साहब इधर सुधो एक मिनट ये चालू हो जाए यार हेमंत जी एक मिनट बस धन्यवाद। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गोविंद प्रसाद जी, मोहन साड़ी वाले 6,000 रुपये प्रति महीने। मेरे जी क्रीम वाले इन्होंने 7100 रुपये अभी गौशाला को भेंट किए हैं। दिनकर जी हलवाई 5100 रुपये इन्होंने गौशाला को भेंट किए हैं। राम गोपाल जी आदरणीय राम गोपाल जी वैसे भी गौशाला के हमारे पदाधिकारी हैं और बहुत ही मोहन जी आ गए। अरे मोहन जी आगे तो बुलाओ। आदरणीय मोहन जी पधारे हैं। इधर तो मंच पे एक मिनट जरा मार दो। 6,000 रुपये प्रति महीने आप गौशाला को देते हैं। आदरणीय सुरेश जी सेक्रेटरी साहब पधारे हैं, जो हमारी गौशाला के पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी में हैं। और महाराज जी लो सभी प्रकार का सहयोग इसका गौशाला को हमेशा मिलता रहा है। न केवल धनराशि बल्कि शारीरिक रूप से भी जितना होता है ये गौशाला के लिए करते हैं। 5100 रुपये इन्होंने अभी दिए हैं। भारत भूषण जी कटारा साहब 5100 रुपये इन्होंने गौशाला को दिए हैं। ये भी हमारे गौशाला के पदाधिकारी भी हैं। और लो वहाँ के व्यवस्थापक हैं महाराज जी जरा महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करें। कटारा जी को माला पहना करें। गुरु जी थोड़ा कटारा जी का भी काम बहुत अच्छा है। गौशाला के प्रति बहुत मोटिव है। इंद्रदेव जी गुप्ता कोषाध्यक्ष हमारी गौशाला के, और लगातार कई वर्षों से ये इनके अलावा आदरणीय घनश्याम रावत साहब हमारे भाई साहब पता वर्षों से गौशाला से सभी प्रकार का सहयोग इसका गौशाला को हमेशा रहा है। आदरणीय रावत साहब हनुमलिया जी गुप्ता प्रभारी में तो उन्होंने अभी 6100 रुपये गौशाला को दिए हैं। और गोविंद जी बाबा किसान पंजाब वाले उन्होंने अभी 5100 रुपये गौशाला को। इस बीच में अगर कोई पार्षद अभी देर से यहाँ पहुँचे हो तो हम स्वागत करना चाहते हैं। कृपया आगे आए। कोई प्रतिनिधि के रूप में चाहे यहाँ हो, अपने स्वागत के बाद में थोड़ी सी बात अपनी कहूँगा। सदन में हमारे मुखिया की सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसके बाद बोलने के लिए आग्रह करूँगा। सभी सम्मानित हमारे जो अतिथिगण हैं उनके ध्यान में मैं ये मानना चाहता हूँ। एक तो जो हमारी गौशाला है उसको 1,50,000 रुपये वार्षिक नगर परिषद की ओर से अभी तक देते रहे हैं।
लेकिन ये बहुत पुरानी एक राशि है, तो कभी बोर्ड में कोई प्रस्ताव दिया होगा 2 साल पहले। लेकिन अब 10 साल में सारी चीजें दो से 3 गुना ऐसी हो गई हैं। तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि इस राशि को कम से कम 3.5 लाख रुपए सालाना किया जाए। इसका कारण ये कि लगभग 35 लाख रुपए सालाना का खर्चा है। अब उसमें लगभग 10% राशि अगर नगर परिषद को तो बहुत ज्यादा भी नहीं आ रहे, तो शायद हमारी घोषणाओं में हम लोग और अच्छा काम कर पाएंगे। सरकारी बजट जो हिस्सा है वो नाकाफी है, बहुत ही नाकाफी है, और इसमें तो राजनीति भी होने लग जाती है। मेरा मानना तो ये कि जितना भी गवर्नमेंट देश है वो सरकार का ही होना चाहिए। किसी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, मेरा मानना है। जैसे सिंह है, शेर है, ये राष्ट्रीय हमारा शत्रु है, तो ये किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इसे कोई घर में बांध नहीं सकता है। ऐसे ही हमारी गाय अगर सरकारी हो जाए तो पूरा सरकार खंडित ये पूरे सरकार की है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसका कितना बजट है, हम अरबों रुपए का खर्च निठल्ले लोगों को घर बैठे देते हैं, सरकार देती है, जो कोई काम नहीं करते। तो भाई मेरी को कुछ लोग गाड़ियां देने का काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो निठल्ले लोगों को सरकार घर बैठे दे रही है। तो ये तो हमारी माता है, ये गौ माता है। अगर सरकार इसको इसका पूरा खर्च नहीं करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको भीख मांगनी पड़ती है, गायों को चारा खिलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो हम आपसे ये विनम्र अपील करते हैं सभी गौशाला परिवार की तरफ से कि आप इस बजट को बढ़ाएं और बोर्ड में प्रस्ताव को आप पारित कराएं। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक ये आए दिन 3 गौशाला है, तो हर 1 या 2 दिन में कोई न कोई गौवंश के प्राण चले जाते हैं, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त गौवंश ही नहीं आता है। अब वो ऐसी स्थिति में आता है कि 1 दिन सर्वाइव कर पाता है। उसकी वजह से हमारे सामने बड़ी समस्या ये है कि हमें 3 दिन तक भेड़ डालना पड़ता है, फोन करने पड़ते हैं, भाई इसको मारे जाओ। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति है कि ये जो हमारे गौवंश हैं, जो गौसेवक हैं, इनका तो है जब घर में किसी की मौत हो जाती है, घर में खाना नहीं बनता, ये बेचारे भी भूखे रहते हैं। 2 दिन तक ये चाय पानी पीते, और उनमें जब कोई गौवंश मर जाता है तो देर बाद उसमें दुर्गंध आने लगती है। ऐसी स्थिति में ना तो कोई यहाँ रह सकता है, खाना बनाना बहुत दूर की बात है। तो उस निस्तारण के लिए, प्रति गौवंश के निस्तारण के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें आप किसी ऐसी खास व्यक्ति का जो भी आप चिन्हित करें, उसका फोन नंबर हमारे पास हो, हमारा काम ये हो उसे हम सूचना करें और वो तत्काल मतलब कम से कम उस दिन तो करिए इस काम को। हम ये भी नहीं करें कि आपकी कहीं जेसीबी लग रही है और उस काम को आप छोड़कर आप सीधे यहाँ भेजें, लेकिन कम से कम सेफ डे में तो वो व्यवस्था हो जाएगी। इतनी मेहरबानी आप नगर परिषद से चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जो भी किसी भी जगह हो उसका निस्तारण होना चाहिए। एक ये हमारा आपसे प्रार्थना है। और आजकल जैसे कभी आपने देखा होगा कि गोबर से गोबर बनेगा, गोबर हाँ, अभी गोबर से नई खोज दी है कि पेंट बनने लग गया है और विभिन्न प्रकार की चीजें करवाया है। तो अगर ऐसा यथार्थ में संभव हो पाया तो ये सभी प्रयोग है, माता की दशा बदलने वाली है, इसका लोग महसूस करने वाले हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई गाय का दूध धोने के बाद उसे सरकार के घर से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसके गोबर की भी आवश्यकता रहेगी। जैसे गोबर 10 रुपए किलो बिकने लग रहा है, सरकार खरीदने लगी, तो उसे शायद मेरा मानना यह है कि 1,500-2,000 रुपए कम से कम हर महीने किसान
प्लांट हो गया गौपालन को मिल जाएगा दूध के अलावा। तो अभी हमने पिछले कई मीटिंगों में एक ये प्रस्ताव यहाँ लिया था कि कई जगह जैसे इंदौर की अगर हम बात करें तो वहाँ गोबर से लकड़ी बनाई जाती है गोकाठ, और वो अंतिम संस्कार में वहाँ काम में लेते हैं बड़े स्तर पर। एक तो प्रदूषण भी इससे कम होगा, हमारे वृक्षारोपण को भी बल मिलेगा कि भाई लोग अनावश्यक दोहन नहीं करें जंगलों का। तो अगर इस गोबर का उपयोग गौकाष्ठ बनाने में होगा तो इस तरह की व्यवस्था अगर नगर परिषद से हो जाए तो ये भी एक उपयोगी काम हो सकता है। या जितने भी जो हमारे अंतिम संस्कार के स्थल है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हम करा सकते हैं। और गोबर गैस प्लांट द्वारा गैस की व्यवस्था हो जाएगी। ऊर्जा परिवर्तन करने के ये गोबर गैस प्लांट से भी, जैसे अपन गौशाला में भी गोबर गैस प्लांट का काम ले सकते हैं, तो न केवल बिजली बल्कि जनरेटर भी चल सकता है और पर्यावरण के संरक्षण में भी वो उपयोगी रहेगा। और क्या है इसमें, ये कुछ चीजें हैं जो मोटे तौर पर हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। और मैं अब उद्बोधन के लिए सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारी संगीता जी गौड़ा जो पूर्व सभापति हैं। नगर परिषद की पूर्व सभापति संगीता जी गौड़ा हमें अपने गौशाला में जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम में मौजूद समस्त अतिथिगण तथा सदस्य जनप्रतिनिधिगण और गौशाला में जो कार्यरत हैं सभी पदाधिकारी आप सभी का मैं सभी प्रदान करती है। आपके द्वारा जो कोई सेवा का कार्य किया जाता है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा कार्य है। और गौशाला में जो सेवा का कार्य है तो सभी को एकत्र करना है, तो वो यहाँ पर मौजूद है, सभी का सम्मान भी हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि जो प्रतीक चिन्ह है तो वो यहाँ पे कुछ करने वाले हैं और इनको देखते ही ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से बहुत सारा काम आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय इनकी ओर से किया गया है। बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह लाए हैं, धन्यवाद देना चाहूंगी उनके लिए। ज्यादातर नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर देखा जाए कि जैसे कोई गोबर यहाँ पर बन जाता है तो उसको उठाने में ढिलाई बरती जाती है, तो वहाँ तो यही हाल रहता है। जैसे आप डायरेक्ट फोन करोगे उनको तो वो कोई ध्यान देने की उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक बार आप परेशान हो जाते हो और उसके बाद आपने मुझे फोन किया है, मेरे घर से किसी को बताया है, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं रही। मैं प्रदेश तत्पर रही हूँ कार्य के लिए कि जल्द से जल्द जानकारी जो भी है गौशाला में उनको जल्द से जल्द वहाँ पे डिसाइड करने के लिए मैं सभी कुछ तत्पर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास मेल फोन पहुँचता था, पहले ये नगर परिषद के कर्मचारियों को फोन करते थे, जब वहाँ से कोई नहीं आता था तो हमारे पास फोन पहुँचता था। तो उसके बाद जब भी मुझे मालूम चला तो मैंने निश्चित रूप से जल्द से जल्द निस्तारण कार्य करवाया था, मुझे उसमें ही आना पड़ेगा। और हमारे पिताजी हैं उन्होंने गौशालाओं के लिए नगर परिषद से प्रस्ताव देकर 1 लाख का जो कार्य चालू किया है वो कार्य निश्चित रूप से चलता रहे। और जैसा कि मंत्री भाई साहब ने बताया कि अब नगर परिषद में दोबारा प्रस्ताव देने की आवश्यकता है और इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये नगर परिषद पूरा बोर्ड यहाँ पर विराजमान है, तो सभी से अपील करना चाहूंगी कि ये प्रस्ताव दे और ये जो राशि है जो श्रीमान हरिप्रसाद जी गौड़ा ने गौशालाओं के लिए 1.5 लाख की चालू की थी तो और अधिक बढ़ाए और निश्चित रूप से इसमें सहयोग करें और गौशालाओं के लिए सभी का सहयोग रहा। निश्चित रूप से मेरा कार्यकाल आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से सफल रहा और आगे भी आप सभी के आशीर्वाद से बोर्ड बनाने का
जो भाजपा का है तो आप सभी सहयोग करेंगे। 100% गोल्ड आप सभी मिलकर विकास कार्यों में सहयोग करेंगे और पूरी 2,000 समिति के सदस्यों का मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी आज के कार्यक्रम के लिए। जय भारत। धन्यवाद संगीता जी। और मैं आग्रह करूँगा हमारी आदरणीय श्रीमती चलेगी आप ही आज गोपाल गौशाला में जो जन प्रतिनिधियों का स्वागत हो रहा है उसमें हमारे पूर्व विधायक और नवनिर्माण की सभापति और सभापति दोनों मिले या हमारे नगर परिषद के सभी पार्षद हैं, हमारी पूर्व सभापति संगीता जी और आए हुए गौशाला के सभी सदस्य गाय का मतलब दूध से लेके पेशाब तक इतने सब जड़ी बूटियाँ मतलब दवाइयाँ बनती हैं और गाय माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो हमारे हिंदू समाज में इसकी पूजा की होती है। आज जो एमएलसी ने बताया कि नगर परिषद से जो रकम दी जाती है वो बहुत कम है, तो आज हमें ये गाय माता की उन्नति है। तो हम सभी पार्षद 60 पार्षद है, 60 पार्षद हर महीने 200 रुपये भी डालेंगे तो उससे 12,000 रुपये एक महीने के कम से कम 200 रुपये। उसके अलावा हम घर में सब्जी जैसे बच्चे 2-5 रुपये वो आते अपने गाँव में, तो इस हिसाब से एक साल में मैं मानती हूँ कम से कम एक पार्षद 15 से 30,000 रुपये ले सकता है। तो मैं आपको और जो आप लोगों ने यहाँ निर्णय किया है कि नगर परिषद की ओर से धनराशि बनाई जाए और जो आज जैसे मोदी को राष्ट्रपति और कोशिश किया, इसी तरह गाय माता को भी किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे समाज में गाय माता को पूजते हैं। और आप लोग यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं, मैं सभी की भावना की कदर करती हूँ। और हनुमान जी दो भक्त हैं हमारे लिए, क्या नाम से विजय भी काफी लगा रहता है। और मैं अपनी तरफ से भी यही कहूँगी कि हम सभी पार्षद को 25 रुपये मिलते हैं सभी को। कौन सी बोलती है 3,000 200 रुपये भी डालेंगे तो एक साल में हमारे 12,000 रुपये। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि जैसा जितना सहयोग हो ऐसा करें। और आप लोगों ने यहाँ बुलाकर मुझे बहुत अच्छी गौ माता प्रदान की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और ये हमारे सामने रहेगी तो हमें ये एहसास रहेगा कि मैं गौ माता को धन्यवाद आदरणीय। और मैं हमारे सभापति वीरू जी पुजारी से आग्रह करूँगा कि आप भी इस अवसर पर अनुग्रहित करें। आज गोपाल गौतम द्वारा आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे द्रौपदी हम लोग करने वाले में जानते हैं क्या ये राम के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। राम ने जो गुरु थे गुरु बोलते बजट की खरीद शुरू होगा तो राजा आप नगर की स्कूल में जाइए और वहाँ जब उनके गुरु बने तो वो मना कर दिया। आप जाइए आपको सेवा करना है भगवान ने कुल में आप होंगे गुरु। लेकिन काफी समय तक की पैदा नहीं हुआ काफी है इसलिए रहने वास्तव में
हमारी पुस्तकों में हमारी होती रहती है, हमारा साम्राज्य है, तो गुरु बड़े निर्देश हुए, तो उन्होंने ध्यान लगा के और बड़ा परिस्थिति देखा तो उन्होंने देखा संगीत हुए करते थे, और वो संगीत ऋषि लोग रिसर्च करते हैं, जैसा वैज्ञानिक करते हैं, तो उनको डायट रिसर्च करने का काम था, तो हिमालय में रहते डायट वाला रिसर्च करते थे। संगीत ऋषि ने कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने पाया परिस्थिति को इसके डायट के बारे में दूध जब पिएंगे या दूध पी लेंगे तो लेंगे जब नहीं बोला तो उन्होंने विशेष नस्ली गाय क्रॉप नस्ली गाय थी उसको ले आए, को पाला, एक साल तक सेवा की और उसी गाय का दूध घी गोश्त किया, उसके बाद उनके पुत्र को हुआ। अब अपन क्या करते हैं हर जमाने में, कोई हवन कर रहा है जब तो दूध पिला पी रहे, जबकि देसी गाय हो रही है जब तो दूध भी हो रही हो रहा हो काम करे होता ही। जब उन्होंने देखे सर की गाय मांगी थी, उसका दूध दिया, उसी लोगों को पुत्र पैदा हुआ, पुत्र भी चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ। राम का आज रामायण बोलती तो गौ सेवा का इतना महत्व है, मतलब मैं काफी वर्णन करता हूँ समय समय, तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा गौ सेवा करें, जितना भी अधिक अधिक होगा नगर पालिका हम प्रयास करेंगे, कितना व्यवस्था उसको बढ़ाने का पूरा हम करेंगे, अधिक अधिक बजट बढ़े। और जैसे आवारा पशु जितनी भी आवारा पशु क्या कहना चाहिए, माता है तो माता का कहना चाहिए, तो मेरा ये जितना भी होगा तीनों को बता के नगर पालिका में कराने का प्रयास करेंगे, पूरे करेंगे, बोर्ड का जितना प्रयास वो करेंगे। आप लोगों ने बुला के जो हमें सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद सरस्वती महोदय। और मैं आगे एक और घंटी जी आगे करूँगा, वो भी एकत्र होते हैं। गौशाला गौ माता की जय। मैं गोपाल समिति के सारे लोग जो कार्य करने लगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गौ माताओं का ये गौ माता एक ऐसी स्थिति की पहले गौ माता कोई जगला भी हो जाता था गाँव में, तो उसकी पूरे किसानों में जब होता था घर में जब बहुत खुशी मनाते थे। मगर ये समय आज कंजू आया, जो आज ये बछड़ा भटक गए हैं, जितनी गाय है वो बहुत स्थिति में हो रही है, मगर जो इन गौ माताओं की सेवा कर रहे इनके धन करों तक भी उद्धार होते। मैं ये सभी से कहना चाहूँगा कि गौ माताओं के लिए आप ऐसे भी अपना टाइम निकाल करके गौ माताओं के लिए जितना सहयोग बनता है, अपन की 1 रुपये की स्थिति 5 किए तो 5, 50 किए तो 50, इसमें सारे होकर के लग जाए तो गौ माताओं का उद्धार निश्चित हो जाए। और मैं सभी लोगों से आज मेरे साथी बैठे और हमारे चेयरमैन बैठे हैं और सभी 8 मेंबर है, उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपका पूरे प्रयासों में 3 लाख की व्यवस्था के लिए हम पूरी तरीके से आपको करवाने का प्रयास करेंगे बोर्ड मीटिंग में, और हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। गौ माताओं का जो हो रहा है ये कार्य करने में बहुत अच्छा हो रहा है। गौ माताओं के लिए हमेशा हम भी इस समिति से जुड़े हुए, कभी भी कहीं भी पड़ता है कोई कोई किसी प्रकार से फैलाव में गाँव से डाल जाए, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। गौ माता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता। गौ माता की जैसे सेवा करने वाले ये हम हमारे हर चीज में काम आता है। गौ का घी, गौ का दूध, उसका मतलब मूत्र भी आज कितने काम आता है, जो हमारे घर में कैसी भी चीज होती है तो उसको लगाया जाता है। गौ माताओं का पूरा ध्यान मैं ज्यादा बहुत सारे है, और ये बोर्ड मीटिंग होगी, इसमें सारे 5 सदस्य और चेयरमैन साहब से सबसे एक अपर माता के इसका प्रस्ताव पूरा करेंगे। धन्यवाद जी। और मैं उद्बोधन के करने अब आगे आमंत्रित करना हमारे चेयरमैन साहब को। गौ माता की जय। आदर्श गोपाल गौशाला समिति द्वारा आयोजित इस द्वितीय प्रोग्राम में उपस्थित हमारे पूर्व हमारे संरक्षक गुरुजी बने, हमारे उत्तम जी उनकी जो एक बहुत बढ़िया सेवक है, उपसभापति पूर्व सभापति पूर्व सभापति अनिता बोरा जी, हमारे उपस्थित
जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद भाई, हमारे मार्गदर्शी और हमारे शहर के धर्मांग व्यक्ति बैठे हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहूंगा कि आपने आज के मौके पर हमारे सभी पार्षदों को हमारा सम्मान और रखा। हम पूरी तरह आपको शामिल करना चाहिए। हम आपको जैसा कि अभी हेमंत जी हमने बताया कि गोपाल गौशाला को पिछले 10 साल से 1.5 लाख रुपए की राशि नगर परिषद दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जब भी बोर्ड मीटिंग होगी मैं सबसे प्रायोरिटी पर इसको रहूँगा कि हम इसमें सभी हमारा सहयोग हुआ, हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर इसमें सहयोग करेंगे। और जैसा कि अभी हमें गौ माता के प्रति देखने को नीचे भी अपने को करने को दिया घर में, तो मैं सबसे कहना चाहूँगा अगर हम इसमें 10 रुपये पर डे भी अभी यहाँ 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, अगर सब 10 रुपये पर डे डालेंगे तो 3650 रुपये एक साल में होते हैं और 8 व्यक्तियों का कलेक्शन 2,19,000 रुपये का होता है। अब आप सोचो गंगापुर सिटी की 2 लाख की आबादी है और हमारे यहाँ गौशाला है 5। अगर केवल हम 1,000 आदमी अगर तैयार हो जाए 10 रुपये पर डे देने के लिए तो हमें किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 1,000 आदमी जब तक मन से ये नहीं करेंगे हमें गौशाला के लिए कुछ करना है, तो अभी अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आज इस गौशाला में हमें 20-25 आदमी है मेंबर, अगर वो बोलते भाई वही सब कुछ करे इसके लिए तो यह सब संभव नहीं है, क्योंकि जो आदमी काम करता है उसी को हर जगह काम मिलता है। ये भी एक खबर दिखते हैं कि जो आदमी काम करेगा उसी को काम मिलेगा और जो निकल रहा है वो केवल पंचायत करेगा, उसको काम नहीं मिलेगा नहीं। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी इसमें आप सहयोग करें और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी है सभी से इसमें सहयोग करवाएं और सभी गौशालाओं में तन से मन से और धन से जैसे भी सहयोग हो वो करें। अभी हमारे हेमंत जी ने बताया कि गवर्नमेंट 3 दिन तक यहाँ पर रहता है और कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे को अभी नगर परिषद में ज्वाइन करे हुए अभी 18 दिन हुए हैं और 18 दिन में मेरे पास एक भी केस ऐसा नहीं आया कि 3 दिन भी तो बच जा रहा हूँ मृत होने के बाद। तो मैंने आप इंटरव्यू करेंगे कि मेरे को 3 घंटे रेस्ट चाहिए। 3 घंटे में अगर कोई भी मृत पशु कोई भी मृत पशु अगर शहर के अंदर है तो 3 घंटे के अंदर वो हटाना चाहिए और हमने कर्मचारी लगाया। और इसके लिए अभी हमारी 7 परिवार जो गौशाला है उससे एक अलग से, क्योंकि हमारी खेती का टाइम बहुत खराब होता है आने जाने में, तो हमसे अलग से गाड़ी बनवा रहे जिससे कि ये समस्या हम बहुत जल्दी खत्म कर सकें। और जैसा कि आपने बताया कि शहर की जनता ने जिस आधार से हमें मिला है, आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हमें शहर का मान सम्मान क्या मिल रहा है, तो मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि आप सबका मान सम्मान जब रहेगा जब आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। आप सभी हमारी सफाई व्यवस्था में बहुत सहयोग की आवश्यकता है। शहर में जगह जगह जो कचरे के ढेर लगे हैं उनको हमें खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ये खत्म जब होंगे जब हम अपना जो कचरा है उसको या तो कचरा वापस डाले या जो ऑटो विभाग का उसके अंदर डाले। अगर हम कचरा नहीं डालेंगे तो हम ये कचरा जो पॉइंट है ये ऐसी कैसी हो जाएगी। अगर हम अकेले इसको ढालेंगे कि हम केवल स्वच्छ करेंगे तो हम नहीं कर सकते। इसमें आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। हम हमारे शहर की दिशा और दशा जब भी कर सकते जब आप हमारा मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन सर, आपने हम सभी को यहाँ आश्वस्त किया है कि जब भी बोर्ड मीटिंग होगी आप इसमें जैसा हमने आपसे आग्रह किया इस तरह से साफ पानी करने में थोड़ा तैयार करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही प्रोग्रेस की बात है, आपने हमें विश्वास दिलाया है और आपने ये भी कहा कि ऐसा भी होता है गवर्नमेंट को होने के बाद तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आप जैसा बिजनेस जो सहयोग हो रहा है और आपका सहयोग को अगर पूरी तरह करें मेरी शुभकामनाएं का। और मैं हमारे कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि मानसिंह जी क्या कहते हैं वो भी हमें
भोपाल गौशाला द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच पर देवचरित महाराज जी, हमारे सभापति सम्मान्य सेवकों नलवाला भाई वीरेंद्र जी पुजारी जी सभापति, पूर्व चेयरमैन सम्मान्य गीतादेवी नलका जी, पूर्व सभापति संगीता जी गौड़ा, हमारे उत्तम जी बेटा मंच का संचालन कर रहे और गो सेवा में बहुत बड़ा योगदान दे रहे सम्मान्य हेमंत जी शर्मा साहब और विजय जी, अतुल जी, बेटा रावत जी, हमारे सभी पास्टर भाई और बहनों और बच्चों, मैं समझता हूँ गो सेवा के बारे में और इस गौशाला के बारे में सभी लोगों ने एक अच्छे भाव से बात करी है। इसका कारण है जिसको हमारी मिदनापुर की सबसे पुरानी गौशाला है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और धर्म संस्कृति के हिसाब से सब लोगों ने जो कहा है हमारे जीवन में गौमाता का जो महत्व है और इस व्यक्ति को गौमाता ने जो दिया है उसके बारे में सबने चिंता व्यक्त की है। अच्छी बात है, हमारी आपस में जो चिंता होती है तो उसके रास्ते निकलना बहुत आसान होता है। एक बार निकल के आएगी, यहाँ पे अगर हम इसकी संख्या बढ़ाएं, सहयोग करने वाले लोगों की ये सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि एक बड़ा सहयोग लंबे समय तक कोई भी आदमी नहीं दे सकता, छोटा सहयोग एक आदमी बहुत जगह दे सकता है। तो आज जिस प्रकार से गौ माता के सहयोग के लिए जो हमको भेंट के रूप में दिया गया है, इसका भी कारण यही है कि हमारी तरफ से किस प्रकार से सहयोग देते हैं। और मैं गीता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा है कि 200 रुपये, छोटा सहयोग हमेशा बहुत बड़ा होता है, बड़ा सहयोग बहुत कम लोग दे पाते हैं, छोटा सहयोग ज्यादा लोग दे सकते हैं। अगर हम इसे गौ माता के इस पात्र को दूसरे को देने के लिए और प्राप्त करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी हमारे पास में तो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको प्रेरित करके कहते भाई साहब आपको ये देना है और मुझे ये करना है। निश्चित रूप से भोपाल गौशाला में जो अनुदान की बात कही है, हमारे चेयरमैन साहब बोर्ड की मीटिंग के अंदर देखेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है इसमें रिस्ट्रिक्शन आएंगे। हमने जब इसका 1.5 लाख रुपये किया था हमने, तो वो भी हमने सीमाओं से अलग स्थित किया, क्योंकि कोई भी नगर परिषद जो है इस प्रकार के अनुदान को देने की अधिकृत नहीं है। तो इसकी अपनी परंपरा को मानते हुए सारे उन्होंने हमने इसका जो ऑडिट का पैरा था उसको ध्यान परिवर्तन करके उसमें किया था। लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से हो सकता और वो तो निश्चित रूप से इसमें करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान का काम नहीं है। और ये